Hello everyone, in today's video we are going to discuss about the internuclear ophthalmoplegia। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, पर आज के वीडियो को अगर आपने ठीक से देखा और कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप कभी इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। तो इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया को समझने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहले तो जानते हैं हॉरिजॉन्टल गेज क्या होता है। हॉरिजॉन्टल गेज मतलब चाहे आप राइट तरफ देखें या लेफ्ट तरफ देखें, हॉरिजॉन्टल गेज, ठीक है। तो इसके लिए आपकी कौन सी मसल्स काम करती हैं? योक मसल्स। योक मसल्स क्या होती हैं कि आई के कॉन्जुगेट मूवमेंट को कराती हैं, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने के लिए जो मसल्स काम कर रही होती हैं दे आर कॉल्ड योक मसल्स, है ना। तो आपकी राइट साइड में अगर देखना है तो कौन सी काम करेगी? राइट की लैटरल रेक्टस और लेफ्ट की मीडियल रेक्टस। तो ये आपकी जो है ये दोनों मसल्स ये क्या होती हैं? आपकी योक मसल्स कहलाती हैं, जो कि कॉन्जुगेट मूवमेंट कराती हैं, एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। ऐसे ही सभी गेजेस में होती है योक मसल्स और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसके बारे में समझना है तो मेरा ऑलरेडी एक अपलोडेड लेक्चर है, आप उसे देख सकते हैं, या फिर मेंबरशिप जो सेक्शन है उसमें मैंने एक रिसेंटली अपलोड किया है शॉर्ट वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। ओके तो आप जैसे समझ गए कि योक मसल्स क्या होती हैं। और योक मसल्स के बारे में एक बात और है कि ये हेडिंग्स लॉ फॉलो करती है। हेडिंग्स लॉ मतलब इक्वल इनोवेशन होता है, जितना आपके राइट के लैटरल रेक्टस को इनोवेशन जाएगा उतना ही लेफ्ट के मीडियल रेक्टस को इनोवेशन जाएगा। तो इस तरीके से आपका इक्वल इनोवेशन होने से पर्टिकुलर गेज जो है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में होता है। ओके सो अब आपको देखना है कि ये इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया क्या है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक पाथवे आ रहा होगा, ठीक है। उस पाथवे को समझते हैं। देखो, जब भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना होता है ना तो ब्रेन सिग्नल करता है आपको, और इसके जो कई सारे सेंटर्स हैं ब्रेन में सिचुएटेड वो स्टिमुलेट होते हैं। ओके तो फ्रंटल आई फील्ड से ये जनरेट होता है, बट अभी उस तरफ नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतने पाथवे पर ध्यान देना है। वो है क्या, मैं समझा रही हूँ। देखो, यहाँ पर ब्रेन चाहता है कि पेशेंट जो है राइट तरफ देखे। ओके तो अगर हमें राइट तरफ देखना है तो राइट साइड में लिखा हुआ है पीपीआरएफ। पीपीआरएफ क्या है? ये है पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कि पॉन्स में सिचुएटेड है, और यहाँ से सिग्नल्स जाते हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल गेज के लिए। तो ये क्या करता है? देखो, सेम साइड का है, राइट साइड का जो पीपीआरएफ है दैट सिग्नल्स सिक्स नर्व न्यूक्लियस ऑफ सेम साइड। वो किसको बोलेगा? सिक्स नर्व न्यूक्लियस को बोलेगा कि आप लेटरल रेक्टस को कॉन्ट्रैक्ट कराइए। ओके क्योंकि जो आपकी लैटरल रेक्टस है दैट इज सप्लाइड बाय सिक्स नर्व, LR6, जो आपको याद है ना। तो क्या होगा, आपका लेटरल रेक्टस का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और इसीलिए एबडक्शन होगा आपका सेम साइड का पीपीआरएफ के स्टिमुलेशन से। अब क्या करना है, लेटरल रेक्टस तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन मीडियल रेक्टस को कौन बताएगा अदर साइड की? तो इसके लिए क्या करना होगा, थर्ड नर्व को बताना होगा इस साइड की, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर से सप्लाइड है। तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर कनेक्शन होता है बिटवीन सिक्स नर्व न्यूक्लियस एंड थर्ड नर्व न्यूक्लियस। ये जो इंटर न्यूरॉन कनेक्शन है, इंटर न्यूरॉन कनेक्शन है, इसको बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस या मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल भी बोलते हैं। ये जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कनेक्ट कर रहा है आपके दो न्यूक्लियस को, इसीलिए इंटरन्यूक्लियर कनेक्शन है। और इसी की वजह से राइट साइड का पीपीआरएफ सिग्नल करता है सिक्स नर्व न्यूक्लियस को, और ये सिक्स नर्व न्यूक्लियर कनेक्शन करता है अपोजिट साइड के ऑक्यूलोमोटर नर्व न्यूक्लियस को, और इस वजह से अपोजिट साइड की आपकी मीडियल रेक्टस भी कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। तो जब ये पूरा पाथवे इंटैक्ट होता है तब आपका हॉरिजॉन्टल गेज होता है। इसी तरीके से आपका अपोजिट साइड यानी कि मतलब दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में भी सिमिलर कनेक्शन है। आपको दोनों तरफ देखना है ना, राइट भी देखना है और लेफ्ट भी देखना है। तो इस डायग्राम को देखिए, बहुत घबराओ नहीं। यहाँ पर जो कनेक्शन मैंने अभी बताया, PPRF सेंड सिग्नल्स टू द सेम साइड सिक्स नर्व, और सिक्स नर्व सेम साइड के लैटरल रेक्टस को कॉन्ट्रैक्ट करने को बोलेगी। और इसी तरीके से सिक्स नर्व से आपका थर्ड नर्व न्यूक्लियस कनेक्टेड है वाया द MLF ऑफ अपोजिट साइड, और मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये आपका जो अभी मैंने समझाया, इसी तरीके से लेफ्ट साइड का हो गया आपका। अगर आपको दूसरी तरफ देखना है तो PPRF सिक्स नर्व को बोलेगी, और सिक्स नर्व जो है इप्सिलैटरल रेक्टस को बोलेगी लेफ्ट गेज के लिए। और आपका सिक्स नर्व से ये जा रहा है पैसेज टू द थर्ड नर्व न्यूक्लियस, MLF ऑफ अपोजिट साइड, और मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो आप लेफ्ट तरफ देख पाएंगे। तो दोनों तरफ के इंटैक्ट पाथवे मैंने दिखाए हुए हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया पे। ऑप्थेल्मोप्लेजिया क्या होता है ना कि देखो लिखा हुआ इंटरन्यूक्लियर, तो इसी इंटरन्यूक्लियर कनेक्शन में अगर ब्रेक होता है, इसी में अगर प्रॉब्लम होती है, क्यों हो सकती है? डीमाइलिनेटिंग लीजन्स हो सकते हैं या इश्कीमिया हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, अगर ब्रेक होता है तो वो कहलाता है इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। अब एक बात यहाँ नोटिस करिए, अगर यहाँ लेफ्ट लिखा हुआ है लेफ्ट इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, तो लेफ्ट साइड का ही आपका MLF का लीजन है। तो जो साइड का है उसी साइड का MLF लीजन होगा। अब क्या देखने को मिलेगा ये देखते हैं। अब पेशेंट को देखना है आपके
जो उसका है राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड का पीपीआरएफ बोल रहा है सिक्स नर्व के न्यूक्लियस को कि अपना लैटरल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करो, तो लैटरल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, इस पाथवे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो यहाँ पे एबीडक्शन हो रहा है आराम से। निस्टैग्मस क्या है बताती हूँ अभी क्या हो रहा है। अब इसने ये कहा कि मुझे मीडियल रेक्टस अदर साइड की भी कॉन्ट्रैक्ट करनी है, तो सिक्स नर्व किसको बताना चाहेगा, थर्ड नर्व न्यूक्लियस को ऑफ लेफ्ट साइड, लेकिन ये पाथवे तो ब्रोकन है, तो थर्ड नर्व न्यूक्लियस को कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। तो जब थर्ड नर्व न्यूक्लियस को मालूम नहीं चलेगा तो मीडियल रेक्टस को भी कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज पड़ी रहेगी। तो क्या होगा, इस साइड में लेफ्ट साइड में कोई भी एडक्शन नहीं होगा, तो आई विल रिमेन स्टिल, और ये जो मेरी राइट है दैट एबडक्ट, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अगर मैं राइट गेज देखना चाहूंगी तो इस तरीके से होगा। तो ये क्या हुआ ना कि आपका जिस साइड का इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया उसी साइड का एमएलएफ लीजन और उसी साइड में एडक्शन लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से देख सकते हैं। अगर 9 गेज आपको फोटो जो आती है उसमें आपको चेक करना है कि एडक्शन के साथ में नहीं हो रहा है, तो सेम साइड का ही एमएलएफ गया हुआ होगा। दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, दिस इज एमएलएफ लीजन। यही क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ओके, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर निस्टैग्मस होगा इन द एबडक्टेड आई। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया हेरिंग्स लॉ होता है, जब मीडियल रेक्टस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो ब्रेन सिग्नल करेगा कि मीडियल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करो करो करो, तो बहुत ज्यादा इंपल्सेस उसको भेज लग जाएगा, लेकिन वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रही, इसीलिए वो तो ऐसा पड़ी रहेगी। लेकिन राइट साइड की जो लेटरल रेक्टस है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, उसको भी सिमिलर अमाउंट ऑफ इनर्वेशन जाएगा, इसीलिए वो क्या करेगी, निस्टैग्मस करेगी। तो एबडक्शन निस्टैग्मस होता है आपके इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया के पेशेंट में। सो दिस इज अबाउट द राइट गेज। ओके, अब हम लेफ्ट गेज में देख लेते हैं। अगर यही पेशेंट लेफ्ट गेज में देख रहा है तो क्या हो गया, तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। क्यों, क्योंकि पाथवे पूरा इंटैक्ट है लेफ्ट का। कैसे, देखो ये रहा लेफ्ट का पीपीआरएफ, ये सिग्नल भेजेगा सिक्स नर्व को कि अपनी इप्सिलैटरल लैटरल रेक्टस को कॉन्ट्रैक्ट कराओ, तो ये तो पाथवे बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी लेफ्ट गेज का एबीडक्शन इज नॉर्मल। ओके, और यही पीपीआरएफ सिक्स नर्व न्यूक्लियस को बोलेगा कि एमएलएफ के थ्रू थर्ड न्यूक्लियस को बताओ कि मीडियल रेक्टस को कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि मैं इस तरफ देख सकूं। तो इसीलिए ये पूरा पाथवे जो है ये पूरा इंटैक्ट है, इसीलिए इसमें जो है आपकी राइट साइड में एडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ आप देखो, इस वाले पे फोकस करिए कि अगर राइट गेज में देखना होगा पेशेंट को तो लेफ्ट आई जो है वो आपकी एडक्शन नहीं होगा, इसलिए लेफ्ट इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, लेफ्ट साइड का एमएलएफ लीजन है। बट अगर लेफ्ट गेज में देखना होगा तो आराम से एबडक्शन हो रहा है और राइट साइड का एडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये पूरा पाथवे आपका इंटैक्ट है। ये बात अगर समझ में आ गई है तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर पेशेंट आपके सामने बैठा है तो क्या करोगे। सबसे पहले तो प्राइमरी गेज में नोट करना चाहिए कि पेशेंट को क्या है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही पेशेंट जो है राइट साइड देख रहा है, देखो राइट साइड देख रहा है, तो जो आपकी राइट आई है वो तो ए बी डक्ट हो रही है, आराम से एबडक्ट हो गई। पर आप लेफ्ट आई को देखिए, वो एडक्ट कर ही नहीं रही है ना। तो लेफ्ट आई एडक्ट कर ही नहीं रही है, तो इसका मतलब कहाँ लीजन हो सकता है, लेफ्ट एमएलएफ में हो सकता है। ये आपका ब्रेन चला भी। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इसी पेशेंट को मैंने बोला कि आप लेफ्ट गेज में देखिए, तो देखिए यहाँ पर कोई अबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है। लेफ्ट आई में आराम से एबडक्शन हो रहा है और राइट भी आराम से एडक्ट कर रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट अगर एडक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है दिस इज योर लेफ्ट आई का इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, इसी साइड में लीजन है। ओके, ये हम एक सस्पेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे गेजेस भी आप देख सकते हो, बट सबसे पहले आपको प्राइमरी गेज और हॉरिजॉन्टल गेजेस देखने होते हैं। तो ये आप आसानी से आप निकाल सकते हैं, जिस साइड में एडक्शन नहीं हो रहा है उसी आई का INO होता है। अब यहाँ पर देखिए पेशेंट नंबर 2, ये मैंने क्यों रखा है, दिस इज ऑफ लेटरल रेक्टस पाल्सी से। तो हो सकता है ना कि आपका लेटरल रेक्टस जो पाल्सी होती है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो जो गेजेस आते हैं उसमें आपको भूलने लग जाए कि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज पढ़ ली, अब मैंने लेटरल रेक्टस पाल्सी भूल गई। यहाँ पर लेफ्ट आई का लेटरल रेक्टस पाल्सी है, ठीक है। देखो यहाँ पर इस वाली आई में पहले तो प्राइमरी गेज देखिए, तो लेटरल रेक्टस की पाल्सी की वजह से क्या नहीं होगा, एबडक्शन नहीं होगा। तो लेफ्ट आई कैन नॉट एबडक्ट। ओके, देखियो लेफ्ट आई एबडक्ट नहीं कर पाएगी, जाएगी नहीं, ये आराम से चली जाएगी। ये ज्यादा कॉमन है क्वेश्चन, तो इसको लेटरल रेक्टस पाल्सी को भूलना नहीं बच्चों, ये ज्यादा आता है, INO कभी कभी आता है, ठीक है। तो अगर आई है वो एबडक्ट नहीं कर पा रही है, तुरंत सिक्स नर्व की पाल्सी सोचना है, लेकिन फिर भी बाकी
देख लेना गेज, ओके। और आप इसी पेशेंट को देखिए, अगर वो दूसरी तरफ देख रहा है तो आराम से एडक्शन हो रहा है, आराम से एबडक्शन हो रहा है। ये साइड बाय साइड मैंने क्यों रखा, ये इसीलिए रखा कि आप लोग काफी बार कंफ्यूज कर जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो आईएनओ में चेक करना है एडक्शन किस में नहीं हो रहा है, और लैटरल रेक्टस के लिए चेक करना है कि एबडक्शन किस में नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। आप थोड़ा सा हाई चलते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया है बायलैटरल आईएनओ। बायलैटरल आईएनओ मतलब दोनों ही तरफ के एमएलएफ लीजन गए, ठीक है, एमएलएफ में प्रॉब्लम हो गई तो दोनों ही तरफ का चला गया, तो दोनों ही तरफ क्या नहीं होगा, एडक्शन नहीं होगा, ये निमोनिक है ना। क्यों नहीं होगा, देखो पीपीआरएफ है, पहले वाले से हम देख लेते हैं। पीपीआरएफ ने सेम साइड के 6 नर्व न्यूक्लियस को बोला कि कॉन्ट्रैक्ट करो, ओके, कॉन्ट्रैक्शन होगा और एबडक्शन होगा राइट साइड में। और इसने बोला कि आप थर्ड नर्व को भी बोलो कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे मीडियल रेक्टस को, कुछ नहीं होगा क्योंकि एमएलएफ गया हुआ है, तो यहाँ पे कोई एडक्शन नहीं होगा इन लेफ्ट आई, ठीक है। अब क्या होगा, पेशेंट देखेगा लेफ्ट गेज में, ठीक है, ये तो राइट गेज की बात होगी। अब पेशेंट देखेगा लेफ्ट गेज में, लेफ्ट गेज में देखने के लिए पीपीआरएफ ऑफ लेफ्ट साइड सेम साइड के 6 नर्व न्यूक्लियस को बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करो, तो आपका एबडक्शन होगा। और ये पीपीआरएफ बोलेगा कि इस 6 नर्व न्यूक्लियस को कि अपोजिट साइड के थर्ड नर्व न्यूक्लियस को बताओ कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे एमआरआर मीडियल रेक्टस को, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि एमएलएफ के लीजन्स हो चुके हैं, ठीक है, एमएलएफ का लीजन हो चुका है, इसलिए इस साइड का भी एडक्शन नहीं होगा। सो चाहे राइट गेज में हो चाहे लेफ्ट गेज में हो, दोनों तरफ के एडक्शन लिमिटेड होंगे, एडक्शन नहीं होगा, होगा ही नहीं। और आपका एबडक्शन में निस्टैग्मस दिखेगा। तो बायलैटरल आईएनओ में आपको दोनों आई चेक करनी है कि किसमें एडक्शन नहीं हो रहा है। देखो ये रहा फिगर, इस फिगर में देखिए इस जो आपका पेशेंट का पिक्चर है, प्राइमरी गेज है, पेशेंट देख रहा है राइट गेज में, ठीक है, तो राइट साइड की जो है आपकी आराम से एबडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर देखो एडक्शन लिमिटेड है। तो आप क्या सोचोगे, ओह आपका जो लेफ्ट साइड है उसका एमएलएफ चला गया, ठीक है, एक तो ये माइंड रख लिया। उसके साथ ही तुरंत आपने देखा कि इस तरफ देखने को बोला मैंने, यानी कि लेफ्ट गेज में बोला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट आई आराम से एबडक्ट कर रही है, पर आपकी राइट आई फिर से एडक्शन लिमिटेड है। तो आप बोलोगे अरे अब तो राइट का एमएलएफ भी क्या है, तो सही बात है, आपका लेफ्ट का एमएलएफ और राइट का एमएलएफ दोनों ही एमएलएफ चला गया है, इसीलिए बोथ साइड का आपका इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया है। आसान हो गया, ठीक है। अब एक और स्टेप हाई, ओके, ये लास्ट स्टेप है, ओके, और भी होते हैं पर अभी आपके लिए इतना ही है। ये है 1.5 सिंड्रोम। 1.5 सिंड्रोम बड़ा ही फैंसी सा लग रहा है ना, देखो होता क्या है, देखो कुछ नहीं है, 1.5 का मतलब है कि सेम साइड का आपका पीपीआरएफ भी गया और एमएलएफ भी गया, दोनों ही चले गए, एक साइड के पूरे उड़ गए, ठीक है। तो आपने एमएलएफ सीखा, सिर्फ अगर एमएलएफ का डैमेज होता है तो वो कहलाता है इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, और अगर पीपीआरएफ भी उसी साइड का चला गया तो ये कहलाता है 1.5 सिंड्रोम। अब इसमें क्या साइंस मिलेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका राइट एंड लेफ्ट में, देखो यहाँ पर हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो आगे बढ़ने से पहले इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया वाला ही पार्ट देख लेते हैं। देखो राइट साइड का पीपीआरएफ बोल रहा है 6 नर्व के न्यूक्लियस को कि कॉन्ट्रैक्ट करो, लेटरल रेक्टस को हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ओके, एबडक्शन हो रहा है, और ये कहेगा कि अपने थर्ड नर्व अपोजिट साइड के थर्ड नर्व को बताओ, कैसे बताएगा, नहीं बता पाएगा क्योंकि एमएलएफ खत्म हो गया है, नहीं काम कर रहा है, तो एमआर को कोई भी सिग्नल्स नहीं जाएंगे, सो देयर विल बी नो एडक्शन, ओके। तो सेम साइड अगर जैसे राइट साइड देखने को बोला तो एबडक्शन निस्टैग्मस आएगा और लेफ्ट आई रुकी हुई रहेगी, है ना। ये आपका इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसी के आगे बढ़ता है, इसी के आगे बढ़ता है, क्या होता है, अब क्या करना है, पेशेंट को लेफ्ट तरफ देखने के लिए बोलिए, तो लेफ्ट तरफ देखने के लिए जो आपका लेफ्ट साइड का पीपीआरएफ है वो एक्टिवेट होगा, और वो क्या बोलेगा, आपके 6 नर्व न्यूक्लियस को बोलेगा लेटरल रेक्टस को कॉन्ट्रैक्ट करो, पर होगा कैसे, ये तो खुद ही खत्म, ये तो खुद ही इसमें प्रॉब्लम हो गई है, तो पीपीआरएफ एक्टिवेट ही नहीं होगा तो लेटरल रेक्टस भी एक्टिवेट नहीं होगी। इसलिए जो आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड है वहां पे आप देखो ना ही एडक्शन हुआ था और ना ही एबडक्शन होगा, तो आपकी जो लेफ्ट लेटरल रेक्टस है वो भी काम नहीं करेगी क्योंकि पीपीआरएफ ने कोई सिग्नल ही नहीं भेजा यहाँ तक के लिए, तो इसलिए एबडक्शन नहीं होगा, और ना ही पीपीआरएफ जो है वो आपका अपोजिट साइड के थर्ड नर्व को बता पाएगा कि मीडियल रेक्टस को कॉन्ट्रैक्ट करो, तो मेन सेंटर है वही चला गया। तो इसीलिए क्या होगा, आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, जो आपका लेफ्ट साइड है ना उस साइड का आपका पीपीआरएफ क्या, एमएलएफ क्या, और वही वाली जो आई है वो किसी भी गेज में मूव नहीं कर रही है, ना ही इसमें एडक्शन है ना ही एबडक्शन है, तो ये आपकी आई स्टिल रहेगी, ठीक है, मूव ही नहीं करेगी। और आपका जो इस वाली ये वाली जो आई है, जब
ये आपका मतलब पूरा एक पूरी आई जो है उसका पूरा मूवमेंट रुक गया, इसलिए इसको वन बोलते हैं। और अदर आई जो राइट वाली आई है वो हाफ मूवमेंट ले रही है, यानी फ्रॉम द सेंटर थोड़ा सा ही मूव कर पा रही है, एबीडक्ट कर पा रही है, सो दिस इज हाफ ऑफ द मूवमेंट। तो ये कहलाता है 1.5, ओके, 1.5 सिंड्रोम कहलाता है। मैं आपको इस तरफ से दिख रही हूँ, फिगर जैसे बना है वैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका लेफ्ट साइड की आई में कोई मूवमेंट नहीं है और राइट साइड की मूवमेंट जो है एबडक्शन है, तो ये है 1.5 सिंड्रोम। ठीक है, तो जो आपका पिक्चर है उससे बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पर है आपके में डायग्राम, उसमें देखिए ये जो गेज है इस पेशेंट का क्या है, ये है इसका प्राइमरी गेज, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर ये देख रही है लेफ्ट साइड, देखिए ये लेफ्ट साइड अगर देख रही है तो लेफ्ट की जो है आपका एबिडक्शन नॉर्मल है, लेकिन राइट आई मूव नहीं करी, बिल्कुल नहीं मूव करी। तो यहाँ पर ये मूव नहीं करी तो आप क्या सोचोगे कि राइट साइड का एमएलएफ का लीजन हो सकता है, ये तो इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। पर ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द अदर गेज ऑल्सो। तो ये देखो यहाँ पर देखो, इसको बोला मैंने कि आप इधर देखो राइट साइड में, तो दोनों ही आई जो है एकदम स्टिल है, किसी भी आई में कोई मूवमेंट नहीं है। तो आप प्राइमरी गेज देखिए और आप राइट गेज देखिए, किसी भी आई में मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है दिस आई इज नॉट मूविंग। ये देखो ये दोनों, ये आई दोनों ही जगह पर, दोनों ही गेजेस में फिक्स है, तो इसका मतलब है आपका जो राइट साइड का एमएलएफ तो गया ही है, उसके साथ ही पीपीआरएफ भी चला गया है। सो दिस इज 1.5 सिंड्रोम। इसमें इस आई का पूरा मूवमेंट रुका हुआ है और इसमें हाफ मूवमेंट हो रहा है, इसलिए दिस इज 1.5 सिंड्रोम। ओके, तो अब ये 1.5 सिंड्रोम जो होता है ये एक आध बार ऑप्शंस में आ सकता है या कुछ भी है, तो घबराना नहीं, मुझे लगता है आपको अच्छे से पता होगा। ऐसे ही होता है 8.5 सिंड्रोम, तो उसमें 7th नर्व की पाल्सी हो जाती है, तो वो गया 7 + 1.5, तो दिस इज 8.5। और होता है 15.5, यानी कि बाइलेटरल आपकी 7th नर्व की पैरालिसिस एंड 1.5, तो ये हो जाता है आपका कितना हो गया 15.5। ठीक है, आपका 7 7 14 एंड +1.5। ठीक है, तो ये आपके कुछ अजीब तरीके के सिंड्रोम का नाम होता है, लेकिन कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, वेरी जिसको बोलते हैं ना, आप आराम से समझ सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए। वीडियो जितना भी लंबा हुआ है इसे मेरे ख्याल से आपने पूरा देखा होगा, दोबारा से रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का मेरा चैनल तो है ही। और इसके अलावा किसी और टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ऑप्थेल्मोलॉजी आपकी कंसेप्ट बेस्ड है, सारे सब्जेक्ट कंसेप्ट बेस्ड हैं, आपको बस पता होना चाहिए, घबराना नहीं है। एक बार आप फुल रीडिंग अगर आप दे देंगे तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो जो है वो आपको कुछ हद तक हेल्प किया होगा इस कॉम्प्लेक्स से टॉपिक को समझने में, और आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में, अपनी लाइफ में भी। जस्ट अपने आप पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो भी पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करना है। ओके, सो thank you for watching. Thank you for today. All the very best.